नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और उन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण का गलत तरीके से लाभ उठाया है। अहिरवार ने राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। प्रदीप अहिरवार ने कहा कि सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां से प्रतिमा बागरी विधायक हैं, वह अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। बावजूद इसके बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में रहने वाले बागरी जाति के लोग मूल रूप से ठाकुर राजपूत समुदाय से आते हैं और अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आते। फिर भी प्रतिमा बागरी और उनके परिवार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और मंत्री पद हासिल किया। यह संविधान और सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। अहिरवार ने यह भी आरोप लगाया कि 1961 और 1971 की जाति जनगणना में पन्ना, सतना और सिवनी जिलों में बागरी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में और भारत सरकार ने 2007 में स्पष्ट रूप से कहा था कि बागरी जाति के लोग अनुसूचित जाति के लाभ के पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद प्रतिमा बागरी ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और राजनीति में प्रवेश किया। आखिरकार अहिरवार ने राज्य सरकार से मांग की कि प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की उच्च स्तरीय जांच कराकर उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और विधायक पद के लिए योग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही अन्य फर्जी प्रमाण पत्र धारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो अनुसूचित जाति कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और यह मुद्दा न्यायालय तक ले जाएगी। अनुसूचित जाति कांग्रेस की प्रमुख मांगे: प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए और विधायक पद के लिए योग्य घोषित किया जाए। मंत्री प्रतिमा बागरी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में फर्जी एससी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए जिन्होंने बिना जांच किए जाति प्रमाण पत्र जारी किए थी। उनकी पूरी एक लिस्ट बनी। पहली बार इस मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को लिस्टेड किया गया और 47 जातियां बनी। कितनी जातियां बनी? 47 जातियां मध्य प्रदेश में बनी और ये कहा गया कि जो अनुसूचित जातियां इसमें शामिल है वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। तो ये व्यवस्था भारत सरकार ने अपने गजट के माध्यम से हम लोगों को, अनुसूचित जाति वर्गों को लिए दी। सम्मानित साथियों, लेकिन ये 1950, 1956 और 1976 ये तीनों गजट मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग में एक जाति शामिल है बागरी जाति। और वो बागरी जाति का जो कार्य था, जो अंग्रेजों ने चिन्हित किया था कि वो जाति डकैती करती थी, चोरी के कामों में शामिल रहती थी और दोना पत्तल बनाने का उनका काम होता था। ये 1976 तक अनुसूचित जाति वर्ग की बागरी जाति शामिल होती है। लेकिन मामला विवादित कब होता है? मामला विवादित तब होता है जब राजपूत समुदाय, ठाकुर समुदाय की बागरी जाति, आप लोग सब विशेष रूप से सुनिएगा, राजपूत समुदाय की, ठाकुर समुदाय की बागरी जाति जो सामान्य वर्ग की जाति है, जब 1976 में अनुसूचित जाति की पूरी जाति लिस्टेड हो जाती है तो 1976 के बाद जो राजपूत बागरी जाति है वो अनुसूचित जाति को मिलने वाले राजनीतिक आरक्षण, सरकारी सेवाओं के आरक्षण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने आप को अनुसूचित जाति कहती है और अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र अवैधानिक तरीके से अधिकारियों से लेन देन करके वो बनवाना शुरू करती है 1976 के बाद। क्योंकि 1961 और 1971 में जो जातिवार जनगणना हुई थी जिले स्तर पर, उसमें ये जो बागरी जाति है, जो विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड में पाई जाती है, ये राजपूत ठाकुर जाति उस समय अपने आप को अनुसूचित जाति नहीं मान रही थी। ये आप लोग समझिए, 1961 और 1961 और 71 की अनुसूचित जाति की जो जिलेवार जनगणना हुई
उसमें ये जाति अपने आप को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करती, लेकिन 76 के बाद जब एक पूरी लिस्ट मध्य प्रदेश शासन की आ जाती है तो ये अपने आप को अनुसूचित जाति कहना शुरू कर देते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।